नमस्कार सभी को। दोस्तों, बीजेपी में ना इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी के बाद पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। 2024 के चुनाव में मेजॉरिटी से गिरते ही पार्टी के अंदर जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके कई सारे खेमे खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी दावेदारी रखने की कोशिश और एक पहल जो है वो अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमित शाह की। देखो, अमित शाह जो है वो मोदी के सबसे नजदीकी माने जाते हैं। पार्टी के सबसे ताकतवर नेता के रूप में मोदी के बाद उन्हीं को अभी देखा जाता है। मोदी जी के पहले कार्यकाल में वो पार्टी अध्यक्ष भी थे। उसके बाद जो जेपी नड्डा अध्यक्ष बने वो भी मोदी और शाह के पसंद के व्यक्ति हैं। लेकिन आरएसएस अब ये चाहता है कि जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो सिर्फ मोदी और शाह का खास ना हो बल्कि एक न्यूट्रल आदमी हो जिसपे आरएसएस का भी ठीक ठाक प्रभाव रहे। वहीं जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की रेस की तो उसमें सबसे पहला नाम तो अमित शाह का आता है। दूसरा खेमा योगी आदित्यनाथ का है। यूपी के सीएम है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स के एक बड़े चेहरे हैं। लेकिन उनकी अपील जो है ना वो यूपी तक और कुछ हिंदी बेल्ट तक सीमित ही मानी जाती है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम और आरएसएस के एक बहुत ही वफादार इस रेस में शामिल है। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि उनका भी जो इन्फ्लुएंस है अभी महाराष्ट्र तक ही सीमित है। हेमंत विश्व शर्मा की बात करें तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, अमित शाह के बहुत क्लोज है। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स भी आपको असम के बाहर कम ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर का नाम भी काफी बार चर्चा में आ रहा है कि संघ के ये पुराने प्रचारक हैं, मोदी के काफी करीबी हैं और दोनों कैंप जो है उससे इनकी ठीक ठाक डिस्टेंस है। लेकिन इतने सारे लोगों का नाम एक चीज तो क्लियर करता है कि बीजेपी में ना जो डिसिप्लिन का मिथ था वो अब चैलेंज हो रहा है। पावर इक्वेशन अब कई चेहरों में डिवाइड हो रही है। ये जो कांग्रेस की पुरानी बीमारी है जिससे कांग्रेस अभी तक जूझ रही है, ये बीमारी अब बीजेपी में भी फैल रही है। पार्टी के अंदर की लड़ाई अब बंद कमरे के बाहर भी आने लगी। बीजेपी के अंदर सक्सेशन की लड़ाई अब खुलकर दिख रही है। मोदी, शाह, योगी, फडणवीस, हेमंत विश्व शर्मा, खट्टर, अगला लीडर कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या पार्टी फिर से सेंट्रलाइज लीडरशिप मॉडल अपना पाएगी या मल्टीपल पावर खेमे में पार्टी बटेगी। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का पूरा वीडियो आप नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।